नमस्कार। 2023 की शुरुआत के पहले दिन से ही लगता है भाजपा सरकार के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश। 1 जनवरी 2023 की सुबह सुबह ही हरियाणा के खेल मंत्री पर एफआईआर दर्ज हुई थी, एक महिला अंतर्राष्ट्रीय कोच के छेड़छाड़ के मामले को लेकर। और अब नया और ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ा हुआ सामने आ गया है, जिसमें हरियाणा की ही महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं लगभग पिछले 14 सालों से, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और पिछले 2 दिनों से पहलवान, हरियाणा के पहलवान जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे हुए हैं। कल रात की अगर बात करें तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर एक लंबी चौड़ी बैठक हुई। रात 2 बजे तक वो बैठक चली, मगर बैठक बेनतीजा साबित हुई, क्योंकि जो पहलवानों की मांग है सरकार संभवतः उस पर राजी नहीं है, और जो पहलवान चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। अब पहलवान क्या चाहते हैं और सरकार क्या चाहती है, इसका ब्यौरा आपको इस पूरी खबर में आपको मिलेगा। मगर इस खबर को आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूंगा कि बृजभूषण शरण सिंह आखिर है कौन। उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद, 6 बार से सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में इनका निवास स्थान है और वर्तमान में कैसरगंज से लोकसभा सीट से सांसद हैं। आसपास की जो इलाके की अगर कहा जाए तो 100 विधानसभा के कहा जाता है कि 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव माना जाता है। बाहुबली सांसद है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा बड़ा डॉन नहीं है जो बृजभूषण शरण सिंह के पैर ना छूता हो। मतलब ये समझा जा सकता है कि किस तरीके के वो बाहुबली सांसद है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं उनसे डरती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अगर कहीं अलग हुए तो मुश्किल हो सकती है। ऐसा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि उनकी दबंगई बहुत ज्यादा है। दबंगई इसलिए ज्यादा है कि जब योगी आदित्यनाथ महंत थे, यानी मुख्यमंत्री नहीं थे, गोरक्षा पीठ के महंत हुआ करते थे, तब बृजभूषण शरण सिंह उनकी मदद किया करते थे। जैसे कि बहुत सारे मामले हुआ करते थे, नेपाल से घुसपैठ का मामला हो, योगी आदित्यनाथ ने भाजपा से नाराज होकर हिंदू वाहिनी सेना बनाई थी। इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे मामले थे जब बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ की मदद किया करते थे। अब योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी मदद एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ की मदद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा की जाती थी। हाल ही में और एक दबंगई का उनका एक और किस्सा बताता हूं आपको। जब महाराष्ट्र से मनसे, यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को अयोध्या आना था, तब बृजभूषण शरण ने खुले चैलेंज दे दिया था कि राज ठाकरे की हिम्मत हो तो अयोध्या तो छोड़ दो, उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर दिखाएं। और पूरे उत्तर प्रदेश में बोर्ड लगा दिए गए थे इस बात को लेकर कि राज ठाकरे की हिम्मत हो तो उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर दिखाएं। उत्तर प्रदेश की धरती यानी कि दिल्ली से लगता है नोएडा से लेकर और पूर्वांचल का इलाका गोरखपुर तक राज ठाकरे को अपना दौरा रद्द करना पड़ा था। इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा असमंजस में आ गई थी, असहज स्थिति में थी, मगर कर कुछ नहीं पा रही थी कि ऐसा आखिरकार इस दबंग सांसद को किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि ठाकुर लॉबी के सांसद है, ठाकुर लॉबी लगती है, बृजभूषण शरण सिंह है, इधर खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो भी ठाकुर ही उनके अंदर भी है, ठाकुर से ही आते हैं। एक और किस्सा आपको बृजभूषण शरण सिंह का बताता हूं। 2021 में एक जनसभा चल रही थी, वहां पर खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा था और बृजभूषण शरण सिंह ने मंच पर ही एक खिलाड़ी को थप्पड़ मार दिया था, जिसका वीडियो तब भी वायरल हुआ था। और अब जब मामला हो गया तो दोबारा से फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बार वो वीडियो देख जरूर लीजिए आप भी। ये 2021 का वीडियो है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तब बृजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ी को मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। एक और बात बृजभूषण शरण सिंह की बारे में जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि जब वो लोग दिल्ली में होते हैं, जब लोकसभा के कामों की वजह से दिल्ली में होते हैं, तो कोई एक आदमी उनके घर की
घर के यानी खेत किसकी उगाई हुई सब्जी और भैंस का या गाय का निकला हुआ दूध लेकर रोज दिल्ली जाता है, तब उनके घर पे सब्जी बनाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रोजाना एक आदमी उनके घर से दिल्ली जाता है सब्जी के लेकर के, जिसकी जब उनके घर में वहां पे सब्जी बनती है और तब ठाकुर साहब खाना खाते हैं। हालांकि ठाकुर साहब शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। ये बताया जाता है कि ठाकुर साहब शाकाहारी मांसाहारी नहीं है, मगर जैसे कहते हैं कि सांसद है, ताकतवर सांसद होने के नाते भाजपा के कई नेता कई बार असहज होते हैं और वो जो कुछ कहना भी चाहते हैं, उनके विरोध में भी बोलना चाहते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। ऐसे तमाम वीडियो उनके बृजभूषण शरण सिंह के आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो किसी न किसी तरीके के वीडियो। अब मामला हो गया है कि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह 1 तारीख के ऊपर FIR दर्ज हुई और अब नया मामला आ गया है बृजभूषण शरण सिंह का, जो कि कुश्ती संघ के पिछले 14 सालों से लगातार अध्यक्ष हैं। आखिर पूरा मामला हुआ क्या और क्यों हुआ ऐसा मामला, इसकी पूरी तहकीकात में आपको जाना पड़ेगा कि अचानक से मामला क्यों उठ करके निकल के आ गया। जबकि का खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर थे, उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं हुई कि ऐसा कोई मामला चल रहा है। क्यों नहीं हुआ खेल मंत्री को ऐसा मामला भान हुआ, क्या वजह रह गई, या कोई ऐसी पटकथा लिखी जा रही है कि ठाकुर लाभी को दूर किया जाएगा, बृजभूषण शरण सिंह के बहाने अनुराग ठाकुर को निपटाया जाएगा। क्योंकि अनुराग ठाकुर अभी हिमाचल में चुनाव हुए हैं और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अनुराग ठाकुर का अपना गृह जिला मंडी जिला आता है, वहां की सारी सीटें, विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। तो ये भी एक कारण, इस चस्पे से भी या राजनीतिक गलियारों में ये भी एक चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं अनुराग ठाकुर को भी बृजभूषण शरण सिंह के बहाने अनुराग ठाकुर को भी निपटाया जाएगा। क्योंकि बात इस बात की हो रही है कि खेल मंत्री को इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी कि कुश्ती महासंघ में इतना बड़ा असंतोष फैला हुआ है। एक और भी राजनीतिक गलियारों में आज चर्चा चल रही है कि जो ये खिलाड़ियों की एसोसिएशन होती है, चाहे वो बैडमिंटन एसोसिएशन हो, चाहे कुश्ती एसोसिएशन हो, चाहे क्रिकेट एसोसिएशन हो, इस पर नेताओं या अधिकारियों का ही कब्जा क्यों होता है? क्यों नहीं इस पर खिलाड़ियों को बैठाया जाता है? खिलाड़ी या खिलाड़ियों से जुड़े हुए लोग, कोच हो, खिलाड़ी, उनको बैठाया जाता है। कोई सी भी एसोसिएशन, क्रिकेट से लेकर के बैडमिंटन हो, कुश्ती हो, ओलंपिक एसोसिएशन हो, सब पर ही। ओलंपिक एसोसिएशन में इस वक्त जरूर PT उषा अध्यक्ष है, वो एक वक्त की मतलब फास्टेस्ट रनर रह चुकी है PT उषा, उनका वो बैठी हुई है, अध्यक्ष है। लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन हो, कुश्ती एसोसिएशन हो, सब पर अधिकारियों का, नेताओं का ही कब्जा रहता है। तो एक इस बात की भी चर्चा आज के टाइम में चल पड़ी है, आज के वक्त में, आज के दौर में चल रही है कि क्यों नहीं खिलाड़ियों को, जो एसोसिएशन होती है इसमें खिलाड़ियों को बैठाया जाता है। क्यों नेता या नेता के पुत्र या नेता से जुड़े हुए कोई लोग इसके ऊपर बैठाए, जिनका कि उस जिस भी होते हैं खिलाड़ी, जिस भी पोस्ट के ऊपर होते हैं, उस पर उनका कोई लेना देना नहीं होता। ये भी एक आज के वक्त में चर्चा चल पड़ी है। अब ये लड़ाई हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश की होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से, क्योंकि जो एक धरने पर लोग बैठे हुए हैं, जो लोग धरने पर पहलवान बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे हरियाणा से हैं। ऐसा आरोप बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से लगाया गया कि सारे के सारे खिलाड़ी केवल हरियाणा के हैं, ना कि किसी और राज्य से हैं, और वो भी सिर्फ एक खाप के हैं। उन्होंने तो खुल के आरोप लगाया है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर कि ये सारे के सारे लोग दीपेंद्र हुड्डा से जुड़े हुए हो सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ही मेरे खिलाफ आरोप रच रहे हैं। पहले भी 30 साल पहले भी मेरे खिलाफ इस तरीके के आरोप लगाए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने उनका दबंगई से जवाब दिया था। मतलब दबंगई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो दबंग सांसद है, दबंगई से हर काम करते हैं, दबंगई ही उनकी चीजों में झलकती नजर आती है। इसलिए मैंने दबंगई शब्द इस्तेमाल किया है कि दबंगई से उन्होंने उस वक्त उसका जवाब दिया था। तो उन्होंने खुल के आरोप लगा दिया दीपेंद्र हुड्डा पे उन्होंने आरोप लगाया पूरी तरीके से कि दीपेंद्र हुड्डा के ही नतीजा, दीपेंद्र हुड्डा के ये सारे साथी हैं, उन्होंने पूरा आरोप लगाया है। अब इस मामले पर जब पत्रकारों ने आज उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर, बृजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर, तो मौर्य जी ने कहा कि ना तो मैं खिलाड़ी हूं, ना मुझे इस बात की पूरी जानकारी है, जिनका मामला वही बताएं। मतलब मौर्य साहब पूरी तरीके से बचते हुए नजर आए इस पूरे मामले को। सुनिए क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने।
जो चल रहा है मेरे काशी विश्वनाथ धाम के मेरे पत्रकार मित्रों, जो मामला देश का है, केंद्र सरकार या और कुश्ती संघ से जुड़ा हुआ, मैं पहलवान भी नहीं हूँ, संघ के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उस पर क्या। और इसी मामले को लेकर हरियाणा के जाट नेता संजीव बालियान क्या कहते हैं वह भी सुनना जरूरी है, क्योंकि मामला अब उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा का होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब हरियाणा के ही एक कोच ने खेल मंत्री पर आरोप लगाया था, तब हरियाणा के ही मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने खेल मंत्री का बचाव करते हुए कहा था कि किसी के आरोप लगा देने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता। अब हरियाणा के ही जाट नेता और बीजेपी के दबंग नेता संजीव बालियान इस मामले पर क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। देखिए, मैं तो अगर हरियाणा का आज पूरे देश का सम्मान कहीं बचाया हुआ है खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसका पूरा श्रेय मैं हरियाणा को दूंगा। ये हरियाणा ही था कि जिसके पहलवान हों, कबड्डी में हों या हर क्षेत्र में एक पहचान बन चुका है हरियाणा खिलाड़ियों की। पूरे हरियाणा की पहचान खिलाड़ियों से है, और अगर खिलाड़ियों को समस्या तो निश्चित रूप से उस पर जांच भी होनी चाहिए, सुनवाई भी होनी चाहिए। और कई बार प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, इस ढांचे में कहीं ना कहीं पूरे ही खेल के जो संघ है उनके ढांचे में वाकई मुझे भी कई बार लगता है कि पूरे सिस्टम में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। खैर, बदलाव की बात तो खेल मंत्री और वो करेंगे, लेकिन अगर खिलाड़ियों का कोई कंसर्न है तो उनकी बात पर तवज्जो भी दी जानी चाहिए, उनसे वो भी होना चाहिए। मैंने भी आज बजरंग पूनिया, चूँकि सभी खिलाड़ियों से मेरा परिचय रहता है, मैंने उनसे आज फ़ोन पर बात की थी। मैंने उनसे पूछा था क्या बात है, चूँकि मैं यहाँ हूँ, मैं जाऊँगा तो बातचीत करूँगा, लेकिन खिलाड़ियों के जो भी कंसर्न है उस पर ध्यान सरकार जरूर निश्चित रूप से देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। विनेश फोगाट ने तो ये कहा कि सबूत की जरूरत पड़ेगी तो वो सबूत भी देंगे, यौन शोषण के भी सबूत देंगे। मुझे लगता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो शायद इतना जरूर सरकार की तरफ से इसमें कोई जांच होगी, तो जो भी बात होगी वो वहाँ तक जांच कमेटी के सामने आएगी। जो भी होगा, चूँकि मैं भी किसी से, मेरी बात नहीं व्यक्तिगत, ना खेल मंत्री से हुई, ना पार्टी में हुई, ना सरकार में किसी से हुई, तो मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनके लिए चिंतित हूँ। मैं खिलाड़ियों का सम्मान करता हूँ और मेरी व्यक्तिगत चिंता है, और मेरा व्यक्तिगत स्नेह भी, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, जो लोग बैठे हैं उन सबसे मेरा व्यक्तिगत स्नेह भी है। तो जाने के बाद बात करेंगे क्या हो सकता है इसमें, संभव जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। नहीं, बालियान साहब को सुनने के बाद अब आपको ले चलते बजरंग पुनिया की तरफ, जो कि ओलंपियन है और काफी पदक भारत के लिए जीतते आए हैं, भारत का नाम उन्होंने काफी रोशन किया है। कुछ समय पहले जब एक ओलंपिक से वो जीत करके आए थे, तो उनका एक वीडियो उन्होंने मंच पर इन्हीं जिनका आज वो विरोध कर रहे हैं, यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह का विरोध कर, तब उनकी तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि इनके रहते हुए कुश्ती ने या ओलंपिक में बहुत सारे मेडल्स हम जीतते हुए आ रहे हैं। सुनिए क्या कहा बजरंग पुनिया ने उस समय और अब क्या करें वो भी बताते हैं आपको। लगातार 4 ओलंपिक में मेडल दिए हैं, और जो हमारे रेसलिंग के अध्यक्ष हैं वो भी यूपी से ही हैं, श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने जब से फेडरेशन का भार संभाला है 3 ओलंपिक में हमने मेडल दिए हैं, 5 मेडल उनकी जो अध्यक्षता में आए हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, इतने अच्छे अध्यक्ष हमें मिले हैं जो रेसलिंग को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने 2 मेडल जीते थे, एक 2008 में, एक 1952 में। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से यही बोलूंगा कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खिलाड़ियों के पीछे रखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक ताकत का काम करते हैं। तो मैं आपका धन्यवादी हूं और आभार प्रकट करता हूं, आपने हमें यहाँ बुलाया, धन्यवाद। तब बजरंग पुनिया ने ब्रिजभूषण शरण सिंह की तारीफ की थी और अब ट्विटर पर बजरंग पुनिया आज उन्हीं ब्रिजभूषण शरण सिंह का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और तो और जंतर मंतर पर धरने पर ही बैठे हुए, खिलाड़ियों के समर्थन में बैठे हुए, जबकि होना यह चाहिए था कि कोई मामला अगर हुआ है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी, पता करना चाहिए कि मामला आखिरकार है हुआ क्या है। अचानक से एकदम से कोई भी मामला नहीं हो सकता। अगर कोई आग लगी थी या कोई खिलाड़ियों के साथ मिसबिहेव हो रहा था तो जिस भी खिलाड़ी के साथ पहली बार हुआ था उसको तब विरोध करना चाहिए था, ना कि अचानक से विरोध की आग उठनी चाहिए। ना मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात तरफदारी कर रहा हूं, ना मैं इन खिलाड़ियों के विपक्ष की बात करो। मैं चाहता हूं जो भी कुछ हो फैसला हो, पाक साफ हो, जब खिलाड़ी भी जिस तरीके से खिलाड़ी है वो भी हमारा मान सम्मान है, देश का नाम रोशन करते हैं, मगर खिलाड़ियों की बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन इन खिलाड़ियों को अचानक से एकदम से निकल के आना और सिर्फ हरियाणा के ही खिलाड़ियों का निकल के आना कहीं ना कहीं मामले पर संदेह जरूर पैदा करता है।
वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप साबित होता है तो मुझे फांसी दे दी जानी चाहिए। मोहन साहब, ऐसा होता है, हर कोई कहता है जब किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो हर कोई इसी तरीके के शब्द, इसी तरीके के बयान अपनी तरफ से देता है। होना तो ये चाहिए था। जिस तरीके से मैंने जब खेल मंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगे तब भी मैंने बात कही थी कि खेल मंत्री को जब आरोप लगे थे उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि राजनीतिक शुचिता इसी बात को कहती है कि अगर आरोपियों पर आरोप लगते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह, आप जब पद पर बैठे रहेंगे तो जो जांच कमेटी बैठाई जाती है, जांच होती है, वो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करती है, ऐसा माना जाता है। और ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं, इतिहास के तमाम उदाहरण अगर आप उठा के देखेंगे तो ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जब जिनके ऊपर आरोप लगे उन्होंने इस्तीफा दिया है। जबकि यहां बृजभूषण शरण सिंह ने आज भी, जब पत्रकार ने पूछा कि आप क्या इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा क्यों। बृजभूषण शरण सिंह का जवाब था क्यों, मतलब कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मेरे ऊपर आरोप है, आरोप लगते रहते हैं। जैसे जब आरोप लगे थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने संदीप सिंह का बचाव किया था कि आरोप है, आरोप लगे हैं, आरोप साबित नहीं हुए। मगर आज मैं भाजपा से यही बात पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसे कोई आरोप विपक्ष के नेता पर लगते तो क्या भाजपा ऐसे ही बयान देती? चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, कांग्रेस पर लगते हो, या आम आदमी पार्टी पर लगते हो, या समाजवादी पार्टी पर लगते हो, तो क्या भाजपा शांत रह जाती? वो स्मृति ईरानी जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती थी, हमेशा बात करती नजर आती थी, संसद से लेकर के और सड़क तक उनके भाषण हुआ करते थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, अब क्यों नहीं बोलती हैं? जब वो 1 तारीख को हरियाणा के खेल मंत्री पर आरोप लगते हैं या आज उत्तर प्रदेश के एक सांसद पर आरोप लगते हैं, तो स्मृति ईरानी जी कहां पर हैं? क्यों नहीं वो सामने आती? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपको सामने आना चाहिए, क्योंकि आज पूरी भाजपा के साथ साथ स्मृति ईरानी तो छोड़ देते हैं, पूरी भाजपा का कोई भी एक नेता इस बात के ऊपर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि वो इधर बोले या इधर बोले। मसला फंसा हुआ है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि 2024 के चुनाव होने वाले हैं, भाजपा कहीं ना कहीं असमंजस से फंसी हुई है, जो वो हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। मामला खिलाड़ियों से जुड़े हुए लोगों का है। इधर खाप पंचायतें भी अब समर्थन देने पहुंच गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि खाप पंचायतें भी खिलाड़ियों के समर्थन में उतर आई हैं। उधर बृजभूषण शरण सिंह ने भी शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसमें क्या निकल के आया है अभी उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर ऐसा नजर आ रहा है जैसे सूत्रों से एएनआई की तरफ से कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह आने वाले कुछ दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं। ये एएनआई की तरफ से कहा जा रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। न्यूज एजेंसी एएनआई है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 22 तारीख को जो खेल कुश्ती महासंघ की एजीएम होनी है उसके पहले या उसमें बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा दिया जा सकता है। मगर जो भी हो, इस्तीफा हो या ना हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सरकार को एक जांच समिति बैठानी चाहिए। सरकार खेल मंत्री नाथ ठाकुर को देखना चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, चाहे वो गलती इस पक्ष की हो या इस पक्ष की हो, निष्पक्ष तौर पर काम होना चाहिए।